आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 8-9। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। संबंधो कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक में कर्मयोग के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान ने माँ कर्म फल हेतु भू पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्म जन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तव्य अभिमान मिटाने के लिए कहा है तथा माँ फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। व्याख्या तत्वविद यहाँ ये पद साक्ष्य के विवेकशील साधक के वाचक है जो तत्वविद महापुरुष की तरह निबंध अनुभव करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रिया प्रकृति में ही हो रही है, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं दिखता वह तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्यों शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रिया मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रिया हो रही है उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही है, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रिया मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब वह तत्वविद महापुरुष कहा जाता है। जैसे सपनों से जगने पर मनुष्य का सपनों से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध कर्तापन नहीं रहता। यह तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुए भी वह प्रकाशक के अंतर्गत है। प्रकाशक शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक ही है और प्रकाशई है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुए भी सबके अध्यय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी अध्यय नहीं होता, कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश अथवा अध्यय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाशय आधार और अध्यय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है। इसी प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें, 23वें और 24वें श्लोक में कही है। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना ये 5 क्रियाएं क्रमशः नेत्र, त्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मल मूत्र का त्याग करना ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, बाक, उपस्थ और गुदा इन 5 कर्मेंद्रियों की है। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मुड़ना ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की है। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि
संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्यों शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यहाँ भी प्रतीत होता है कि साक्ष्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यवहार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोना आदि क्रिया ना होती हो, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती है। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जिसे मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आँखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इस क्रियाओं का कर्ता अपने को ना मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रिया स्वाभाविक होने वाली है, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रिया जानकर करता है। ऐसे ही आँखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को ना मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वास लेना, आँखें को खोलना और मुड़ना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्चात, पचयन आदि जो 13 क्रियाएं बताई है, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रिया जिसके आश्रित होती है, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उनमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश के अंतर्गत होती है उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार प्रकाश स्वरूप है, वह सब में रहता हुए भी सब नहीं करता। उस तत्व की तरह लक्ष्य कराने में ही उपयुक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है? इस प्रश्न उत्तर देते हुए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में ही हो रही है। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तव्य बनाने में नहीं है, प्रस्तुत स्वरूप को कर्तव्य रहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यह इंद्रियानी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषय में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रिय और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाला संपूर्ण क्रिया प्रकृति में ही हो रही है। गुणों का कार्य होने से इंद्रिय और उनके विषय में गुण ही कहा जाता है। अंत गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुना गुणेशु वर्तन्ते, गुण के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहे, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहे, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहे, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन में रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाशक है और स्वरूप प्रकाशक है। यहाँ मैं स्वरूप से कर्ता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन ना तो वर्तमान में है, ना भूत में था और ना भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्यों के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता
स्वयं बन जाता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक, जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्यरूप स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म ना करते हुए भी वह उन शरीर से होने वाली क्रिया का कर्ता हुए बिना रह नहीं सकते। साक्ष्ययोगी शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। गीता 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, जैसे शरीर का बालक से जुबा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्नों का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती है, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी साक्ष्ययोगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक, इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वालों को मलिन, अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक, परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, ये वो पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता ना करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता ना माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्म की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रस्तुत क्रिया रहती है। ऐसे शिष्टामात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से 3 अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया चेष्टते पदों से कहा गया है। यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूँ ऐसे मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तव्य आना ही नहीं और ना कभी आ ही सकता, किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तव्य मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और ना मानने की समर्थ है, स्वतंत्रता है, इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ दिखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें अपने में कर्तव्य मानना और ना मानना होने पर भी स्वयं में कभी कर्तव्य आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुए भी वह ना करता है और ना लिप्त ही होता है, भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी सुस्त नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निलिप्त है, उसमें भोक्तापन है ही नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है, तो फिर पुरुष में भोक्तापन है ही नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? भोग के समय जो भोगाकर सुख दुखाकर वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, मेरी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है, कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय दुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निलिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं, कारण कि एकादशीय पन में ही भोक्तापन होता है और एकादशीय पन पर अहंकार से होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अंत उसका कार्य भी जड़ ही है, अर्थात
भोक्तापन भी जड़ ही होता है, इसलिए भोक्तापन पुरुष चेतन में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता, जो कि सर्वथा अनुचित है, कारण कि गीता ने इसको अक्षर, अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुष ने इसका स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो फिर पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है। ऐसा कैसे कह सकता है? विशेष बात तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में इसमें आए मयते पदों से जो बात आई थी उसी का निषेध यह इसमें आए मयतो पदों से किया गया है। मयतो पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रस्तुत अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यहाँ अनुभव है, मान्यता नहीं। कर्म करते समय अथवा ना करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन यू का यू है। इसलिए तत्वविद पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म ना करते समय भी मैं वही रहा। अंत कर्म करने अथवा ना करने से अपने स्वरूप अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, अर्थात स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय, आधार और प्रकाशक है। इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से तदात्म मान लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना के पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, कारण कि जिस करण से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही है, कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही अज्ञ सुनार क्यों न हो, पर वह अहोरत हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार अज्ञता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही है और प्रकृति के संबंध से ही अपने में पतित होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा यू का यू रहता है। अंत इनका स्वरूप से संबंध है ही नहीं, कर्तापन प्रकृति के संबंध से है। इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है। स्वरूप में कर्तव्य नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना सधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन मैं ब्राह्मण हूँ, इस मैं निरंतर स्थित रहता हूँ, ऐसा ही तत्वविद अपने अकर्तापन सधर्म में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। यही पदों का भाव है। परिशिष्ट भाव विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में ना होना है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती है, स्वयं में नहीं। अंत स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ता हो गया था, वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्वविद हो जाता है, अर्थात उसमें कर्तव्य नहीं रहता, वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बच गया और 84 लाख दुनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता ना माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा था वैसे ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्वविद मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य है कि जो असत है वह भी जब सत मान लेने से सत दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत है उनको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस
समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है, कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अंत मैं करता हूँ यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो है तो भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाते, यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है, उसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रस्तुत अनुभव में परिणत हो जाएगी। जड़ चेतन का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग जड़ तादात्म्य रूप अहम के लिए भी होता है और चेतन स्वरूप के लिए भी होता है। जैसे मैं करता हूँ इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है और मैं करता नहीं हूँ इसमें जड़ का निषेध होने से चेतन की तरफ दृष्टि है, जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है, अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है वह और अहंकार विमूढ़तमा है, और जिसकी दृष्टि चेतन अहंकार रहित स्वरूप की तरफ है वह तत्वविद है। जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ इस प्रकार स्वयं को कर्ता अनुमान अनुभव करने की चेष्टा करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्म की याद आती है तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया, और जब उसको निषिद्ध कर्म की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गया कर्म के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है, स्वरूप में कर्तापन ना तो वर्तमान में है, ना भूतकाल में था और ना भविष्य में ही होगा। अंत साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता ही था, कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंत करण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक साधक को भूतकाल में किए हुए कर्म की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ता आत्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखे तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्म का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्य का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, अंत वह किसी भी काल में कर्ता नहीं है। उस कालातीत और अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तव्य तथा भक्तत्व का आरोप करना अज्ञान है। अंत भूतकाल में किए गए कर्म की स्थिति अहंकार विमूढ़ता आत्मा की स्थिति है, तत्वविद की नहीं। नेब किंचित रोमी का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है पर सत्ता है। अंत साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड शांत एक रस है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और ना करने दोनों से रहित है। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपनी स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।